क्या फोन सिर्फ एक टूल है या एक स्मार्ट असिस्टेंट बन सकता है? एंड्रॉयड 17 ना ऐसी ही कुछ कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फोन का अगला दिमाग यानी उसका ब्रेन कैसा दिखने वाला है। देखिए, एंड्रॉयड 16 ने फोन को स्टेबल और रिलायबल तो बना दिया था, लेकिन एंड्रॉयड 17 वो एक लेवल ऊपर है। इसका काम सिर्फ कमांड्स फॉलो करना नहीं है, बल्कि इसका काम है सोचना। ये समझने की कोशिश करता है कि यूजर को क्या चाहिए, शायद यूजर के समझने से भी पहले। हर एंड्रॉयड वर्जन का एक मीठा नाम तो होता ही है, और इस बार हमें मिला है सिनेमन बन। सुनने में ही कितना टेस्टी लग रहा है ना, लेकिन इस मिठास के पीछे एक बहुत बड़ा टेक्निकल बदलाव भी छिपा हुआ है। तो ये जो नाम है ना, ये सिर्फ एक फन ट्रेडिशन नहीं है, ये एक सिग्नल है, एक इशारा है कि गूगल अब एंड्रॉयड को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से बना रहा है। और ये सब शुरू होता है एक बिल्कुल नई डेवलपमेंट फिलॉसफी से। तो आइए इस सिनेमन बन को थोड़ा और जानते हैं और देखते हैं कि ये नया नाम एक नई स्ट्रैटेजी का इशारा कैसे है। यहाँ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। अल्फाबेट वी पर आकर खत्म नहीं हो गया, गूगल ने रीसेट कर दिया। एंड्रॉयड 16 था बकलावा यानी बी, और अब एंड्रॉयड 17 है सिनेमन बन यानी सी। तो ये जो रीसेट है ना, ये एक साइन है। गूगल बता रहा है कि अब एंड्रॉयड बनाने का तरीका बदल रहा है और अब सारा फोकस स्पीड पर है। और इस बदलाव का नाम है ट्रंक स्टेबल प्रोजेक्ट। इसको ना एक सुपर एफिशिएंट असेंबली लाइन की तरह समझिए। पहले एंड्रॉयड बनाना थोड़ा सा मेसी था। अब इस नए प्रोसेस के साथ गूगल हर साल ज्यादा तेजी से और कम बग्स के साथ एक स्टेबल तैयार प्रोडक्ट बना सकता है। अच्छा, इसका आम यूजर के लिए क्या मतलब है? सिंपल है, अब नया एंड्रॉयड पहले मिलेगा। अगस्त या सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं, जून तक ही फाइनल वर्जन तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब साल के एंड में नए फोन्स लॉन्च होंगे तो उनमें पहले दिन से ही लेटेस्ट और सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, आइए अब थोड़ी टेक्निकल बातों से हटके उस चीज पर आते हैं जो फोन उठाते ही सबसे पहले दिखेगी और फील होगी, यानी इसका बिल्कुल नया लुक एंड फील। एंड्रॉयड 16 का मटेरियल यू वॉलपेपर से मिलते जुलते कलर्स के बारे में था, सुंदर था पर थोड़ा स्टैटिक था। एंड्रॉयड 17 का मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव मूवमेंट के बारे में है। जरा सोचिए, जब एक आइकॉन पर टैप करते हैं तो वो सिर्फ खुलता नहीं है, बल्कि उंगली के प्रेशर पर रिएक्ट करता है। इससे इंटरैक्शन ना बहुत ज्यादा नेचुरल और फन लगता है। इसका मतलब है कि अब एनिमेशंस उंगली की स्पीड के हिसाब से तेज या धीमे होंगे। सिस्टम वाइड ब्लर इफेक्ट से एक डेप्थ का एहसास आएगा, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल कैमरा की तरह। और ऑटो थीम्ड आइकन्स का मतलब है कि होम स्क्रीन आखिरकार एक कंसिस्टेंट और खूबसूरत लुक देगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ दिखावे में नहीं है, असली बदलाव तो अंदर है। एंड्रॉयड 17 का जो असली जादू है ना, वो इसकी नई ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस में छिपा है। और ये एक गेम चेंजर है। पहले एआई से जुड़े कामों के लिए डेटा गूगल के सर्वर्स पर जाता था, अब सब कुछ फोन पर ही होता है। इससे दो बड़ी चीजें होती हैं। पहला, प्राइवेसी बहुत ज्यादा सेफ रहती है। दूसरा, ये बिजली की तरह तेज है, भले ही इंटरनेट ना हो। एग्जाम्पल के लिए मैजिक एक्शंस को देख लीजिए। मान लीजिए किसी दोस्त ने एक एड्रेस मैसेज किया, पहले क्या करना पड़ता था? उसे कॉपी करो, मैप्स ऐप खोलो, फिर पेस्ट करो। अब एंड्रॉयड 17 कॉन्टेक्स्ट को समझता है और नोटिफिकेशन में ही ओपन इन मैप्स का बटन दे देता है। बस एक टैप और काम हो गया। और ये इंटेलिजेंस सिक्योरिटी भी बढ़ाती है। ऐसे सोचिए कि फोन एक स्मार्ट गार्ड की तरह है। वो सिर्फ ये नहीं पूछता क्या इस ऐप को कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने की परमिशन दे, बल्कि वो ये भी देखता है ये ऐप बार बार कॉन्टैक्ट्स क्यों देख रहा है। ये संदिग्ध बिहेवियर को पहले ही पकड़ लेता है, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो। हम सब फोन की बैटरी को लेकर परेशान रहते हैं। एंड्रॉयड 17 आखिरकार एक नेटिव बैटरी हेल्थ इंडिकेटर ला रहा है, ताकि पता चले कि बैटरी कब कमजोर हो रही है। साथ ही ये फोन चार्ज करने के पैटर्न्स को सीखता है, ताकि बैटरी की उम्र बढ़ाई जा सके। इसका मतलब है कि फोन अब ज्यादा लंबे समय तक चलेगा। अभी तक हमने जो भी देखा वो फोन को बेहतर बना रहा है, लेकिन एंड्रॉयड 17 के इरादे जेब से कहीं आगे हैं। अब ये डेस्क पर अपनी जगह बनाने आ रहा है। ये वो सवाल है जिसका इंतजार सालों से था। क्या एक फोन लैपटॉप को रिप्लेस कर सकता है? एंड्रॉयड 17 के साथ जवाब हाँ के बहुत बहुत करीब है। ये सिर्फ फोन की स्क्रीन को बड़ा करना नहीं है, ये एक पूरा डेस्कटॉप एक्सपीरियंस है।
कई विंडोज खोली जा सकती हैं, उन्हें इधर उधर ड्रैग किया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पीसी पर करते हैं। सोचिए, एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस से कनेक्ट करके सारा काम सिर्फ अपने फोन से हो सकता है। चलिए अब उन इम्प्रूवमेंट्स पर आते हैं जो शायद फौरन ना दिखें, लेकिन लंबे समय में डिवाइस को बेहतर और सुरक्षित बनाते हैं। एंड्रॉयड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक क्या रही है? धीमे अपडेट्स। प्रोजेक्ट मेनलाइन उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गूगल का सीक्रेट वेपन है, और अब ये पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो रहा है। ये चार्ट पूरा फर्क दिखाता है। लेफ्ट में है पुराना तरीका, एक जरूरी सिक्योरिटी अपडेट के लिए महीनों इंतजार करना, और राइट में है प्रोजेक्ट मेनलाइन। गूगल सीधे प्ले स्टोर के जरिए अपडेट भेजता है, बिल्कुल एक ऐप अपडेट की तरह। इसका मतलब फोन हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस के साथ सेफ रहता है। यह एनालॉजी इसे बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे जीमेल या मैप्स ऐप अपडेट होता है, वैसे ही अब एंड्रॉयड के जरूरी हिस्सों को भी अपडेट किया जा सकता है बिना पूरे सिस्टम अपडेट का वेट किए। ये तेज है, आसान है और बहुत ज्यादा सिक्योर है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। एंड्रॉयड 16 ने स्टेबिलिटी की एक मजबूत नींव रखी थी। अब एंड्रॉयड 17 उस नींव पर एक इंटेलिजेंट और थॉटफुल एक्सपीरियंस बना रहा है। तो हम कहाँ पहुंचे हैं? एक ऐसा ओएस जो ज़रूरतों को पहले से समझता है, डेटा को सेफ रखता है और एक पूरे कंप्यूटर में बदल सकता है। सवाल अब ये नहीं है कि एंड्रॉयड क्या है, बल्कि ये है कि एंड्रॉयड क्या बन रहा है। हर स्क्रीन के लिए एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्यूचर यहाँ है और वो हम सब की जेब में है।